अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 11 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएंगे क्या होती हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, जिससे कि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए। और सभी स्टूडेंटों को पढ़ाना मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम उन्हें पढ़ाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की एनी टाइम कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताए वो किस चीज़ की पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी हम हर संभव हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए गाइस, आज जानते हैं कि इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 11 में बताया था आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूंगा आपको, कहीं भूल तो नहीं गए तुम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बताया था, यानी एक ये कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट छोटे छोटे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे। क्या बना दे? प्रोडक्ट। तो यानी इसे बोलते हैं अभिकारक और इसे बोलते हैं उत्पाद। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4 है, हमने बताया था आपको सल्फेट कहीं पर हो, सल्फेट ये कहीं पर हो तो ये हमेशा SO3 और ऑक्सीजन में टूटता है, और ये वाला ऑक्सीजन तुरंत मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। MO बनाता है, मेटल ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं हम मेटल ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, हमेशा ध्यान रहे। तो यहाँ मेटल सोडियम है, सोडियम पे चार्ज 1 होता है और ऑक्सीजन पे 2 होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Na2O। तो सबसे पहले बनाएगा जी Na2O, फिर बनाएगा SO3। ठीक है, तो हमने बताया यानी एक बड़ा कंपाउंड जरूरी नहीं है 3 में टूटे, 2 में भी टूट सकता है, इस तरीके से। दैट्स क्लियर। तो हम दूसरा एग्जांपल देंगे आपको, जैसे CaCO3। हमने कार्बोनेट के बारे में भी बताया था आपको, यानी ऑफकोर्स हमारे पास कहीं पे भी कार्बोनेट मिलता है तो ये हमेशा CO2 और नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बोलें तो नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन किस में टूटता है? नवजात ऑक्सीजन। तो ये अब ये ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो ये Ca पे 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बन गया? CaO प्लस CO2 मीन्स कैल्शियम पे 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? CO। इसे बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो थी वो हमारी कौन सी रिएक्शन थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले के जो 10 पार्ट मैंने बताए हैं, आप सच बता रहा हूँ कोई सी क्लास के हों आप ये रिएक्शंस आप 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बताएंगे आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, बहुत अच्छे से जानना है। और डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो रिएक्टिविटी पर काम करती है, यानी जिसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होगी जिस एलिमेंट की, वो कम रिएक्टिविटी वाले पावर वाले एलिमेंट को हटा देता है, यानी उसे रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। अब जो हमारी जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलें तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दैट्स क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स अब यहाँ ऐसे समझें, एक एलिमेंट को ये है प्लस इसमें दो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट जुड़े हुए, तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट ए है और ये बी और सी हैं। अब जब इसकी रिएक्टिविटी पावर अधिक है, रिएक्टिविटी पावर हाई, और ये जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसकी रिएक्टिविटी पावर स्लो, रिएक्टिविटी पावर स्लो कम है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, बोलें तो क्रियाशीलता अधिक है, इसकी क्रियाशीलता कम है, क्रियाशीलता कम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट इसको रिप्लेस कर देगा, यानी ये हट जाएगा और ये इस जगह ही पहुंच जाएगा। यहाँ से ये हटेगा, ये एलिमेंट हटेगा, यहाँ जुड़ेगा और ये सी ज्यों की तो रहेगा। तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या बना, इस जगह तो बी आ गया प्लस, अब दूसरा ये क्या है, इस जगह ए आ गया, ये सी आ गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात, यानी जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उसके यौगिक में से, उसके अम्ल में से हटा देता है और उसके स्थान पर खुद जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की हम अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसकी भी एक हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कौन सी मेटल किसको हटा देगी। ठीक है, टेंशन ना लें आप, पहले इस रिएक्शन की भाषा को समझें। अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो एक सिंपल सी बात है, यानी दोज रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिविटी पावर एलिमेंट इज रिमूव लो एलिमेंट को, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कम वाले को हटा देता है उसके कंपाउंड से। इट मीन्स, पहले मैं हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन आपको समझेंगे। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या तत्व या परमाणुओं के समूह, बोलें तो मूलक, रेडियस मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह, बोलें तो मूलक, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या अथवा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सेम कंडीशन, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या तत्व या परमाणुओं के समूह या मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह या मूलक जुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया भाई, एक तत्व है, ये यहाँ से हटा, इसकी जगह ये जुड़ गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, सिंपल सी बात, दोज रिएक्शन इन विच one element takes the place
टेक द प्लेस ऑफ एन अदर एलिमेंट। बोला ना, एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट जुड़ जाता है। एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इन ए यौगिक कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स क्लियर। सिंपल सी बात है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जब एक एलिमेंट की जिसकी रिएक्टिविटी, दूसरी भाषा में हम बिल्कुल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होगी वो कम वाले को रिमूव कर देगा और वो दूसरी जगह जाके जुड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम अब रिएक्टिविटी की पावर जानेंगे कैसे, हम कैसे रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने एक रिएक्शन दे दी अभी, तो मैं फिलहाल के लिए Zn प्लस H2SO4 मैंने ये कह दी ये रिएक्शन पॉसिबल है। यानी ये क्या करेगा, ये इसको उठाएगा, ये A है और ये B और C है, तो ये इसको उठा देगा, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। बट यही रिएक्शन मैंने ऐसे बोल दी Cu प्लस H2SO4, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नो रिएक्शन, कोई नॉट रेस्पॉन्स, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नॉट रेस्पॉन्स, कोई रिएक्शन नहीं होगी, अब क्रिया ही नहीं होगी। क्यों? अब यही बात जाननी है कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो आप फटाफट से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो आप करेक्शन करेंगे। ले लिया? तो इसकी डेफिनेशन मैं इरेज कर देता हूँ, बाद बाकी सब लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आप नोट कर लेना। एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी मेंटेन करते चलो, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। अब हम सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर बताते हैं, यानी डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, आप अगर 12th वाले स्टूडेंट हैं, 12th वाले देख रहे हैं, तो एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज होती है। हम एक सीधी सी बात करते हैं, डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम, दैट्स क्लियर। क्रियाशीलता का घटता क्रम। अब इट मीन्स यहाँ समझना क्या है, बस यही समझना, डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, क्रियाशीलता का घटता क्रम, तत्वों का जो एलिमेंट यूज होते हैं। एक सिंपल सी बात, मैंने एक ट्रिक बनाई है, लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर, लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर फैन सड़ गया कॉफी में, नई सड़क पर हाइड्रोजन हग कर गया, आज पिटेगा। और समझें, बहुत इजी ट्रिक है, याद हो जाएगी। ट्रिक्स सिंपल सी बात है। ट्रिक, लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर फैन सड़ गया कॉफी में नहीं सड़क पर हाइड्रोजन हग बोलें तो गले लगाना, अनजान व्यक्ति को गले लगा लिया, सड़क पर हाइड्रोजन हग गया, आज पिटेगा और, दैट्स क्लियर। एक सिंपल सी बात, लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर फैन सड़ गया कॉफी में, नई सड़क पर हाइड्रोजन हग गया, आज पिटेगा और। नई सड़क बनी हुई थी, वहाँ एक बहुत अच्छा सा, कुछ भी समझ लो, समझदार हैं हम, और हाइड्रोजन गया, उसे गले लगा के भाग गया, तो दूसरा व्यक्ति आके वहाँ कहता है कि आज पिटेगा और साले तू। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात। अब इससे एलिमेंट कैसे याद होंगे आप समझें। लिख बोलें तो Li,
Li, खा बोलें तो के, बा बोलें तो Ba, शंकर बोलें तो Sr, का बोलें तो Ca, ना बोलें तो Na, मंगल तो Mg, और अल बोलें तो Al, मन बोलें तो Mn, जान बोलें तो Zn, कर बोलें तो Cr, फैन बोलें तो Fe, सड़ गया Cd, कॉफ़ी CO, ठीक है। नहीं Ni, निकिल। नाम बताता हूँ अभी, सड़क Sn, पर Pv, हाइड्रोजन H, हग Hg, आज Ag, पिटेगा Pt, और Au। दैट्स क्लियर। तो ये हैं, यानी लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर, फैन सड़ गया कॉफी में, नई सड़क पर हाइड्रोजन कुछ हंग गया, आज पिटेगा। और हेलोजन वाली आगे बना सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो फिर बोलें तो F, कल बोलें तो Cl, बाहर बोलें तो Br, आई बोलें तो आयोडीन, और आंटी बोलें तो AT। दैट्स क्लियर। ये हेलोजन की है। ये ऑर्डर जो है वो डिक्रीज ऑर्डर है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका। क्या है साथियों? रिएक्टिविटी ऑर्डर। दैट्स क्लियर। तो मैं जानता हूँ आपको ट्रिक याद हो गई होगी। ये पूरा जो मैंने बताया है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर है। यानी सिंपल सी बात है, अगर इसका कंपाउंड बना होगा और ये आ गया तो ये SR को हटना पड़ेगा, वहाँ भी ये लग जाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा। ऐसा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी तुम्हें। दैट्स क्लियर। तो आपको ट्रिक याद हो गई, आई होप। अब मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, अब मैं इन एग्जाम्पलों को फिट करके दिखाऊंगा आपको रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हैं यहाँ। आप याद कर लेना इस ट्रिक को, एक बार लिख के याद करना, एक बार बोलना, याद हो जाएगी ट्रिक्स। अब हम ये रिएक्टिविटी पावर के खेल को समझते हैं कि इससे रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। अभी मैंने Cu वाली जो रिएक्शन लिखी क्यों पॉसिबल नहीं है, दैट्स क्लियर। एक सिंपल वे में समझो। मैंने एक रिएक्शन दे दी Zn प्लस H2SO4। मैंने कहा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आप देखो Zn और H देखो, क्योंकि ये आपका A है और ये आपका AB है, सॉरी BC है। तो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? AC प्लस B होगी। दैट्स क्लियर। अब Zn जानकर Z, हाइड्रोजन, अरे भाई हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है, तो इसका मतलब है कि Zn की रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है, तो ये इसको हटा देगा। तो यानी यहाँ बना ZnSO4 प्लस H2। इट मीन्स एक बात और समझ लें, Zn पे चार्ज +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। मैं एक बात बता दूँ, देखो Li पे +1 होता है, इस पे +1, इस पे +2, Sr पे +2, +2, +1, +2, +3, +2। भाई Mn का +2 से लेके 7 तक होता है। Zn पे +2, +3, +2, +3, Cd पे +2, +2, +1, इस पे +2 भी होता है, +4 भी होता है, इस पे +2, +4 भी होता है, हाइड्रोजन पे +1, Hg पे +1, +2, इस पे +1 होता है, इस पे Pt पर +2, ठीक है, Au पे +1 होता है। ये इनका चार्ज है जो इन पे डिपेंड रहता है। रिएक्शन करते समय आपको ये याद रखना है। दैट्स क्लियर। तो ये मैं बता चुका हूँ, निकालते कैसे मैंने बताया था। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसी की जगह मैंने दूसरी रिएक्शन दी Cu प्लस H2SO4। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ये पता लगाना है। ठीक है, कॉपर कुछ हंग गया, ठीक है, कॉपर बोले तो कुछ देख लो कहाँ है यार, कुछ कहाँ गया, खो गया क्या, कुछ कहाँ गया कुछ भाई। लिख बाबा शंकर काना मंगल मन जानकर, नई सड़क पर हाइड्रोजन कुछ, नई सड़क पर, नई सड़क पर कुछ, सॉरी यहाँ रह गया कुछ बोलें तो Cu, कुछ बोलें तो Cu। अब Cu देखो, Cu हाइड्रोजन से ऊपर है, Cu हाइड्रोजन से, नई सड़क पर हाइड्रोजन, सॉरी भाई यहाँ नहीं आएगा, हाइड्रोजन कुछ हक गया,
तो हाइड्रोजन से नीचे कॉपर रखा है, क्या रखा है, कॉपर पे चार्ज +1 और +2 होता है साथियों, कितना होता है, +1 और +2 याद रखना है। तो अब हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे बोल दूं, अब मैंने यहाँ लिख दिया Na+H2SO4, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, यस होगी। क्यों, क्योंकि इसका ना जाओ और हाइड्रोजन कहाँ है, बहुत नीचे है हाइड्रोजन, ये आया। तो सोडियम ऊपर है तो ये इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये इसको हटा देगा और इसके स्थान पर इसको आना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, Na2SO4 + H2। दैट्स क्लियर। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई, ये रिएक्शन कैसे, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। मैं अब एग्जांपल पे एग्जांपल बताता हूँ बहुत सारे आपको। दैट्स क्लियर। इरेज करता हूँ मैं इसे, आप बस आपको यही समझना है कौन सा एलिमेंट किसको हटा सकता है। देखिए आपको बड़े अच्छे से समझना है। सपोज दैट मैं यहीं से एग्जांपल बनाता हूँ। देखो ये है K ऊपर ले लिया और बेरियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, तो ये रिएक्शन पता है कैसे होगी, ये इसको हटा देगा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है और इसकी कम है, यानी जा की क्रियाशीलता ज़्यादा है और जा की क्रियाशीलता कम है। तो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो कम वाले को हटा देगा, तो क्या बनेगा, K2CO3 + Ba। अब बात आती है बैलेंस करने की रिएक्शन, क्योंकि इसमें बैलेंस भी करना है। पोटेशियम कितने, 2, तो यहाँ कितना है, 1, तो जाके आगे लगा दो 2। रिएक्शन बैलेंस ये पॉसिबल है। अगर मैं इसी रिएक्शन को तुमसे ये बोल देता कि भाई साहब, अब देखो मैंने Ba से नीचे ले लिया कैल्शियम, Ca + BaCO3, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि कैल्शियम Ba से नीचे है तो इसकी रिएक्टिविटी पावर कम है, ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया और मैंने बोल दिया कि भाई HCl + Ca, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, यस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है और कैल्शियम ऊपर है। कहाँ गया कैल्शियम, ये आया काना, तो कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है, तो क्या कंपाउंड बनाएगा, CaCl2 + H2। अब ये क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, Cl पे -1 होता है, तो एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, CaCl2। दैट्स क्लियर। तो आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होंगी। तो मैं जानता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो खेल है वो इस ट्रिक का खेल है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इसे रेज कर रहा हूँ मैं और एग्जाम्पल देखिए। इस पूरी ट्रिक का कमाल है केवल, और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। अगर सपोज दैट मैंने रिएक्शन ले ली AgNO3+, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ +PT, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि Ag जो है वो PT से ऊपर है, तो इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा हुई और इसकी कम हुई, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, Na + AgNO3, रिएक्शन बड़े भाग के होगी। क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत ऊपर है, तो ये तुरंत क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और चांदी यहाँ पे क्या होगी, अलग हो जाएगी प्रेसिपिटेट के रूप में, यानी इसके कण बन जाएंगे छोटे छोटे, अलग हो जाएगी। दैट्स क्लियर। ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। इस तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हो। इसे भी इरेज करता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो, जिसकी ज़्यादा होगी वो हटा देगा। सपोज दैट Na + वाटर। अब तुम कंफ्यूज होंगे कि अरे सर इसमें से दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखो यार, देखो Na+, इसे आयनिक फॉर्म में लिखो ऐसे, तो इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, सीधी सी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है, हाइड्रोजन ही है, और सोडियम बहुत ऊपर है, तो सोडियम इसे रिप्लेस कर देगा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, NaOH + H2। दैट इज रिएक्शन बैलेंस, नॉट बैलेंस। वाई, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करो। इसके आगे वैसे तो बैलेंस लग रहा है मुझे, नहीं है बैलेंस। इसके आगे 2 लगाओ और इसके आगे 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। सोडियम कितने हो गए, 2, बैलेंस। अब देखो, अब आपके पास है CCl4 + Cl2, ठीक। अब तुम खुद समझ सकते हो, यानी क्लोरीन की तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्या बनाएगा, CCl3 + HCl।
दैट्स क्लियर। ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये सब रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। लिख बाबा काना मंगल मन जानकर फैन सड़ गया कॉफी में, नई सड़क पर हाइड्रोजन कुछ बोले तो सी यू हंग गया, आज पिटेगा और फिर कल बाहर आई आंटी। चलो मैं अब नॉन मेटल का एग्जांपल देता हूँ आपको। नॉन मेटल में कौन किसको हटा देगा, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे वाले को हटा देगा उसके सॉल्ट से। तो सिंपल सी बात है, मैंने Cl2 प्लस KBr ले लिया, ठीक है। तो देखो Cl पहले Br बाद में, क्योंकि Br का सॉल्ट है, तो इसको ये हटा देगा। तो इसको ये हटेगा तो क्या बनेगा? KCl प्लस Br2। दैट्स क्लियर। इसके आगे 2 लगा दो और इसके आगे भी 2 लगा दो, दैट्स वैलेंस रिएक्शन। इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज ब्रोमीन। आई होप ये आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा और आप इसके एग्जाम्पल NCERT और बुक, क्योंकि लास्ट पॉइंट में हम सारी NCERT की एक्सरसाइज कराएंगे, उसको आप हमें फॉलो, और हमें आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज हमारा जो है केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस के नाम से है, ठीक है, वहाँ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी नई बातें होती हैं वहाँ शेयर करते हैं। और आपसे निवेदन है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ें आप, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना तो भूलें ही ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।